Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज मेरी फेवरेट चीज़ जो कि मुझे बहुत पसंद है, क्या पसंद है मुझे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुत मज़ा आता है। तो मेरी फेवरेट चीज़ ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम करने वाले हैं, मज़ा आएगा। बहुत सारे मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है पता ही है, आपको आंसर करना है, कमेंट में मुझे आंसर बताना है। क्लियर? आया समझ में? चलो भाई, इससे पहले आप क्या करो, जैसे कि हमेशा ही मैं कहती हूँ, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्या कर दो? फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी, बिल्कुल बिना टाइम लगाए लाइक एंड शेयर। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे बिल्कुल पहले के जो है फ्रेश वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कर दिया लाइक, कर दिया शेयर। चलो, क्या बात हो रही है देखते हैं जरा। Which of the following continents lies completely in the northern hemisphere? इनमें से, ये जो हमें ऑप्शंस दिए हमसे बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कंप्लीटली पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत पोर्शन आधा अधूरा, नहीं, पूरा ही पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें मिलेगा। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है? ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि मैं ये बता देती हूँ आपको, इक्वेटर है 0 डिग्री, ये जो पूरा पोर्शन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है ना। तो इसी पोर्शन में, यही क्या पूछ रहे हैं कि इस पोर्शन में कौन सा इनमें से कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह यहाँ पे मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आधा यहाँ है आधा यहाँ है, नहीं, पूरा ही यहाँ पे, पूरा ही यहाँ पे। ठीक है, तो बताना है क्या ऑस्ट्रेलिया मिलता है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है या अफ्रीका है? जल्दी बताओ, फटाफट से बता दीजिए कौन सा इनमें से कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से यहाँ मिलता है हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जल्दी से बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या अफ्रीका? ए, बी, सी या डी? देखो, अगर सबकी लोकेशन हम देखें, क्या कह रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया तो हमने देखा था कुछ इस साइड था। ऑस्ट्रेलिया अगर आपको याद हो तो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया तो कुछ इस साइड था, इस एरिया में समझ लो। तो ये तो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ तो नहीं, मतलब ये तो होने से रहा। ठीक है, फिर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप हमने यहाँ देखा था कुछ इस जगह पे हमें यूरोप दिख रहा था। ठीक है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ओके। फिर हमने साउथ अमेरिका देखा था, तो साउथ अमेरिका कैसा था? यहाँ पे भी था कुछ इस तरीके से था, ऐसा था। अफ्रीका देखा था, तो अफ्रीका कुछ ऐसा था। अब हमसे बोल रहे हैं कंप्लीटली इनमें से कौन सा जो है ऊपर आपको दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ना पूरी तरीके से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दैट मीन्स क्या है, ये यूरोप है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप, आंसर बी। क्लियर? आया समझ में? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ गैसियस पोर्शन? कौन सा जो है इसमें से डोमेन है अर्थ का जो क्या कंसिस्ट करता है? गैसियस पोर्शन, जिसके अंदर क्या मिलेगा हमें? गैसियस पोर्शन मिलेगा, मतलब गैस जिसमें मिलती है, गैसेस, एयर वगैरह। तो क्या बायोस्फीयर था, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फीयर? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से, किस में मिलेगा? बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने, कहीं बार समझा है, बहुत बार समझाया है। ठीक है, बताओ फटाफट से, कहाँ पे मिलेगा? बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है या हाइड्रोस्फीयर है? ए, बी, सी या डी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखो, बायोस्फीयर तो डोमेन ऑफ लाइफ है, तो ये तो होने से रहा। लिथोस्फीयर में लैंड मिलते हैं, नहीं। एटमॉस्फेयर में हमें एयर और गैसेस मिलती है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा आंसर? सी। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? चलो, विच रिवर फ्लोज
थ्रू अफ्रीका। इनमें से कौन सी रिवर है जो अफ्रीका में बहती है ना, अफ्रीका से बहती कौन सी रिवर है? अमेजन है, गंगा है, नाइल है या मैकोंग है? बताइए कौन सी रिवर है जो अफ्रीका से बहती है, अफ्रीका में है? बताइए। गंगा है, चलो गंगा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तो इंडिया में है, तो ये तो मुझे नहीं लगता आप इसको तो चूज करेंगे, और इतना तो हमें पता ही है ना भाई, ये तो हमारे भारत की भाई रिवर है, तो ये वहां कहाँ से पहुंच जाएगी अफ्रीका में? तो चलो इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचते हैं 3, ए, सी या डी। अमेजन है, नाइल है या मैकोंग है? चलो ये भी नहीं है, ये तो हमने चैप्टर जब पढ़ा था तो ऐसा नाम ही नहीं सुना। हाँ, हमने 2 नेम जरूर सुने थे रिवर के, एक नाइल रिवर का, एक अमेजन रिवर का। तो अब बताइए ए या सी में से कौन होगा वो भाई कैंडिडेट या दावेदार जिसको आप सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन को? जल्दी बताइए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। क्या होगा, ए होगा या सी होगा? क्या होगा आंसर, ए होगा या सी होगा? देखो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये नाइल, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा जो है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है? बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है या अफ्रीका है? सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका या अफ्रीका? इसमें थोड़ा सा टफ कंपटीशन है ना, सोच रहे हैं कुछ क्लू सा मिल जाए, तो क्लू भी नहीं मिल रहा है। अब आप टेंशन में कि क्या हो सकता है। चलो यूरोप में आपके लिए हटा देती हूँ, यूरोप मैंने हटा दिया, मैंने अफ्रीका भी हटा दिया। अब या तो अंटार्कटिका है या ऑस्ट्रेलिया। चलो अब आपके लिए ये भी हेल्प कर दी, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब तो बता दो भाई, अब तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ा लो, थोड़ी सी कोशिश कर लो, नॉलेज को एक्शन में ले आओ, बस बैठने का काम नहीं करना, थोड़ी सी मेहनत भी करनी है भाई। चलो बताओ, कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा कॉन्टिनेंट है भाई? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है, बढ़िया बात है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन? इनमें से कौन सा जो है लार्जेस्ट ओशन है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन या अंटार्कटिक ओशन? लार्जेस्ट ओशन पूछा है हमसे, कौन सा ओशन पूछा है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशन। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है या अंटार्कटिक ओशन? जल्दी बताइए। विच इज द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और अंटार्कटिक? फटाफट से बताइए, फटाफट से। ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर भाई? हमारा आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्लियर? ठीक है। चलो, अब जब 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो 5 में से अपना स्कोर भी बता दीजिए कृपया करके, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया था समझ में कितना आया, और ये भी क्वेश्चन कर रही हूँ तो कितना सही है कितना नहीं है, मतलब बेसिकली आप कितने पानी में हैं। और साथ में लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके अपने स्कोर भी बता दीजिए। जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 5 क्वेश्चन ही हुए हैं, और भी क्वेश्चन आने भाई रास्ता देख रहे हैं कि भाई हटाओ इनको, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ तो हमारा भी नंबर आए। ठीक है, चलो कर दिया लाइक, कर दिया शेयर, स्कोर भी बता दिया। चलो गुड। वेयर इज 97% ऑफ द अर्थ वाटर फाउंड? 97 जो परसेंट है अर्थ के वाटर का, कहाँ मिलेगा हमें? सी में मिलेगा, अंडरग्राउंड में मिलेगा, लेक्स में मिलेगा या इन ओशंस? कहाँ मिलेगा जल्दी बताइए। 97% जो वाटर है जो है वो हमें कहाँ मिलेगा भाई? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, लेक्स में मिलता है, समुद्र में मिलता है या ओशंस में? बताओ, ए, बी, सी या डी? देखो कहाँ मिलेगा
हमें मिलेगा ओशंस में। हमने देखा था ना ओशन में बहुत ज़्यादा पानी है, तो हम खुश हो गए थे, आप लोग खुश हो गए थे सुन के, अरे वाह जब इतना पानी है तो हम वेस्ट क्यों नहीं कर सकते, फिर तो हम खूब वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था नहीं नहीं नहीं, ये गलती मत करना। वो पानी कैसा है, खारा पानी है, उसमें सॉल्ट है ना, तो सॉल्टेड वाटर वो भी ना क्रॉप्स के लिए अच्छा है ना हमारे लिए। क्लियर हुआ, हमारा आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, बताओ। CO2, O2, N2 या H2, बताइए कौन सी गैस जो है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जल्दी बता दीजिए। चलिए मैं आपकी हेल्प से ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देती हूँ। अब O2 है या CO2 है ना, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जल्दी बताइए। ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, जल्दी बता दीजिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए। कौन सी गैस है, हमने देखी थी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखा था भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, हमने ये देखा था कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है, अर्थ से जो हीट निकलती है उसको ट्रैप करती है। अब ट्रैप करा यानी एक बैलेंस रहता है, इन्वायरमेंट वार्म हो जाता है, मतलब जो हमारी अर्थ है वार्म रहती है, तो क्लाइमेट एक मेंटेन रहता है। अगर ये कैप्चर नहीं करेगी, वार्म नहीं रहेगा, तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा, और ठंडे में कुल्फी जमने से अच्छा है भाई बैलेंस इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, लेकिन जब लेवल ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, यानी ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा हॉटनेस, ज़्यादा वार्म, दैट मीन्स क्या होगा, वो सही नहीं होगा। उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चन। कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, 8 है, 10 है, 7 है या 6 है। इसमें तो ज़्यादा टाइम मत लगाना भाई, इसमें ज़्यादा टाइम लगाओगे तो फिर तो डाउट हो जाएगा मुझे कि पढ़ा है ढंग से कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, जल्दी बताओ, 8, 10, 7 या 6। 8 है, 10 है, 7 है या 6 है। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 8, 10, 7, 6। कितने हैं, 7। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 7 हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट गैस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सेकेंड नंबर पे, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, मतलब सेकेंड नंबर पे कौन सी गैस सबसे ज़्यादा हमें मिलेगी, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, है ना, ये बताओ। हमने जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी अदर गैसेस हमने देखी थी। तो फर्स्ट तो चलो मैं आपको इतनी हिंट दे देती हूँ, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है फर्स्ट पे, तो ये तो आंसर होने से रहा। सेकंड नंबर पे कौन सी गैस थी जो अच्छा जिसका पोर्शन ज़्यादा था, प्रपोर्शन ज़्यादा था, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, जल्दी बताओ, फटाफट से आंसर कर दो, बिल्कुल जल्दी जल्दी। A, B, C या D, ए तो चलो मैंने एलिमिनेट कर दिया, कौन सा हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन। कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। क्लियर, आया समझ में, क्या है भाई हमारा आंसर, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो, इंडिया एंड श्रीलंका आर डिवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया और श्रीलंका, इनके बीच में भाई डिवीजन है ऑब्वियसली, तभी तो हम बोलते हैं इतना इंडिया है और इतना श्रीलंका। ठीक है, तो इनको डिवाइड किसने किया है, किसके थ्रू डिवाइडेड है, इस्मस के थ्रू, स्ट्रेट के थ्रू, सी के थ्रू या लेक के थ्रू, किसके थ्रू जो है हमारा इंडिया और श्रीलंका डिवाइडेड है, बताइए। हमने पढ़ा था ना इस्मस, स्ट्रेट, इनके बारे में, तो इसका मीनिंग मैं नहीं बता रही, आपको याद होगा तो आपको आंसर वैसे मिल जाएगा। चलो मैंने आपकी हेल्प के लिए सी भी हटा दिया, लेक भी हटा दिया, या तो स्ट्रेट होगा या इस्मस होगा, जल्दी बताइए। ए होगा या बी होगा, देखो इस्मस क्या करता है, दो लैंड मासेस को जोड़ता है ना, दो लैंड मासेस को जोड़ता है, तो दो लैंड मासेस को जोड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या होगा, इंडिया और श्रीलंका का बोल रहे हैं कि जब ये दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, तो या तो इस्मस होगा या स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट हमने देखा था वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है, ठीक है, ऐसी कुछ देखा था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा,
याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भाई हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? स्ट्रेट हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में? चलो भाई, द एंडीज माउंटेन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? एंडीज का पर्वत, एंडीज माउंटेन इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया में है? इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट में जो है एंडीज माउंटेन लोकेटेड है? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी जल्दी से बता दो, फटाफट से। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, कहाँ मिलेगा हमें एंडीज माउंटेन? बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक यूराल का पर्वत पढ़ा था, चलो वो तो हटा दो, बात पूछ रहे हैं एंडीज की। तो कहाँ मिला था भाई एंडीज हमें? साउथ अमेरिका में। ठीक है, कहाँ है? साउथ अमेरिका में। क्लियर, चलो। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यानी पार्ट है, किसका हिस्सा है? पोल्स का है, एयर का है, ओशन का है या गैस का है? CO2 किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? एयर का है, गैस का है, ओशन का है या पोल्स का है? इसमें तो, इसमें नहीं आपको कंफ्यूज होना चाहिए। आई थिंक ये तो बहुत ईजी है। किसका पार्ट है? गैस का पार्ट है, एयर का पार्ट है, पोल्स का पार्ट है या ओशन का पार्ट है? जल्दी बताओ। आप बोलोगे वाह मैम ने आंसर लगा दिया, क्या बात है। नहीं, मैं तो सब में ही सर्कल लगा रही थी, ढूंढना आपको है। चलो हटा दिया सर्कल, बताओ पोल्स का है? चलो पोल्स नहीं हो सकता, ओशन नहीं हो सकता, या तो एयर है या तो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है? बताइए, किसका है भाई? एयर का। किसका? एयर का पार्ट है। ठीक है, वही एयर गैसेस उसी में रहती है। क्लियर, चलो। Which continent is covered with permanent ice cover? कौन सा कॉन्टिनेंट है जो परमानेंटली कौन से आइस कवर से बोलते हैं कवर्ड है? मतलब जो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें परमानेंट आइस हमें मिलेगी, आइस शीट्स या आइस, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ। ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, अंटार्कटिका है या यूरोप है? ए, बी, सी या डी? कहाँ हमें बर्फ ही बर्फ मिलने वाली है? ठीक है, बर्फ ही बर्फ सब जगह में। ज़्यादातर हमें कौन सी जगह पे मिलेगी? ऑब्वियसली या तो नॉर्थ पोल की जगह पे या तो साउथ पोल के एरिया में। कौन से एरिया में? या तो नॉर्थ पोल के एरिया में मिलेगी या साउथ पोल के एरिया में मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी? इन दोनों में से कहाँ मिलेगी? दोनों ही जगह पे मिलेगी, हमने देखा। अब आप ये देख लो, नोटिस करो कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑस्ट्रेलिया आता है क्या बिल्कुल साउथ पोल की तरफ? नहीं, बिल्कुल यहाँ तो नहीं आता। हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत आता है, पर बिल्कुल यहाँ नहीं आता तो नहीं। नॉर्थ अमेरिका क्या नदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ पोल के साइड आता है, इधर इधर आता है, पर इतना ऊपर नहीं आता, बिल्कुल ही वहाँ पे नहीं, ये भी नहीं है। तो आइस शीट्स मतलब बिल्कुल आइस कवर नहीं। अंटार्कटिका की लोकेशन देखते हैं तो अंटार्कटिका बिल्कुल यहाँ पे ऐसे आता है, साउथ पोल का तो बिल्कुल मिडिल यहाँ पे पड़ता है, इस पोर्शन में आता है। तो हाँ, ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लो, क्या पता भाई ये भी सही निकल जाए। यूरोप, यूरोप कहाँ आता है? यूरोप हमें यहाँ मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, यूरोप हमें यहाँ मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्या मिल रहा है? बिल्कुल ही पोल के पास बिल्कुल अंटार्कटिका है ना यहाँ पे। तो क्या है, यहाँ पे बहुत ही ठंडा है। आइस शीट्स, बिल्कुल ही आइस शीट्स, आइस कवर हमें यहाँ पे मिलेंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका, सी। क्लियर, चलो। Which continent is surrounded by the water bodies from 3 sides? इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो वाटर बॉडी से तीन तरफ से, तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है? एशिया है, यूरोप है, अंटार्कटिका है या ऑस्ट्रेलिया है? बताइए कौन सा इनमें से कॉन्टिनेंट है जो तीनों साइड से, तीनों ही तरीकों मतलब कॉर्नर से, है ना, वाटर बॉडी से घिरा हुआ है? जल्दी बताइए। एशिया है, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया? ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? क्या होने वाला है हमारा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यूरोप हो जाएगा। क्लियर, चलो भाई। Which river flow through साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका से भाई कौन से रिवर है जो
बहती है? गंगा, अमेजन, नाइल या मैकोंग? ऑप्शन वही, क्वेश्चन अलग। ऑप्शंस वही है पर क्वेश्चन अलग है। बता दीजिए, साउथ अमेरिका से कौन सी रिवर बहती? तो चलो ये तो यही हट गया, गंगा नहीं बहती, गंगा नहीं बहती। तो अब ये तीनों में से फिर कौन बहती? गंगा तो क्योंकि नहीं बहती, क्यों नहीं बहती? क्योंकि हमें पता है कि गंगा हमारे इंडिया में मिलती है, तो हम इसे अमेरिका नहीं जाने देंगे, अमेरिका तो नहीं पहुंचने देंगे, हम इसे अपने पास ही रखेंगे हमारे इंडिया की है। तो इस ऑप्शन को कट कर दो। अब या तो अमेजन है, नाइल है, मैकोंग है, क्या है बताओ फटाफट से, क्या होगा आंसर? कौन से नंबर का क्वेश्चन है? आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपसे क्या पूछने वाली हूँ? आपके बढ़िया से स्कोर पूछने वाली हूँ, तो रेडी रहिएगा भाई अपने स्कोर्स के साथ। काउंट कर लीजिएगा किस किस के कितने करेक्ट आंसर हैं। क्या होगा, ए, बी, सी या डी? आंसर हो जाएगा अमेजन, क्योंकि नाइल तो हमने देखा था अफ्रीका की थी, नाइल हमने देखा था अफ्रीका की थी, देखा था कि नहीं देखा था, है ना? अभी जस्ट मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन नया, ऑप्शन वही। क्वेश्चन था उस टाइम पे पूछा था अफ्रीका, यहाँ पे पूछ लिया है साउथ अमेरिका, ऑप्शन सिर्फ सेम वही है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा, अमेजन। क्लियर? चलो अच्छा, अब फटाफट से 15 में से अपने स्कोर बता दो, है ना? और जल्दी जल्दी से, अभी भी नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। अपने स्कोर बता दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी 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 से स्कोर बता दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बता दिया, कमेंट भी कर दिया, स्कोर भी बता दिया, लाइक भी कर दिया, शेयर भी कर दिया, सारा काम कर दिया। गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? अरे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया मैम आपने। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? ये क्वेश्चन पूछ के तो मैम आपने तो ये सोचा कि हम तो बहुत छोटे बच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या ब्लू प्लैनेट कौन सा है। हमारा ब्लू प्लैनेट भाई वीनस है। अच्छा, ब्लू प्लैनेट वीनस है। लो, अब यानी आप बच्चे बहुत ही ज़्यादा बच्चे हो, यानी आपको पता ही नहीं है। जल्दी बताओ, वीनस है, मार्स है, अर्थ है या नेपच्यून है? मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। जो हमारा प्यारा प्यारा अर्थ, हमारी पृथ्वी है, वो क्या है? वो ब्लू प्लैनेट है। क्लियर? सी आंसर हो जाएगा। अब ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न कोई बताएगा? हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आपका एक क्वेश्चन आया था जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो बता दीजिए, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? बेसिक क्वेश्चन। चलो, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करते करते पहले आंसर, मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले होते हैं उनका आंसर आपको पहले मिल जाता है। मैं इतना डीप एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चलो। The surface of the earth is a complex zone in which dash main components of the earth या environment meet, overlap and interact। जो अर्थ की सरफेस है वो कैसा, एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जोन है। कैसा जोन है? कॉम्प्लेक्स जोन है, जहाँ पे 3, 5 to 7 मतलब कितने हैं वो आपको बताने हैं। जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो मिलते हैं इन्वायरमेंट के, वो मिलेंगे, एक दूसरे से मीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और ओवरलैप करते हैं। मतलब इन लोगों का, इन लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तीनों लोग ये जो मिलके काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा कंपोनेंट में? 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा। कितने कंपोनेंट्स हैं? मेरे मुंह से निकल ही गया था और शायद सुनने वालों ने सुन भी लिया हो, तो कोई बात नहीं, यही तो होता है ना, स्लिप कर जाते हैं। इट्स ओके, एक्सप्लेनेशन में इतना बह जाते कि ये भूल जाते कि बताना नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर सही करोगे उसके बावजूद भी तो दैट्स गुड, अच्छी बात है। 3 होगा, 5 होगा, 2 होगा या 7 होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 3, 5, 2, 7 क्या होगा आंसर? 17 नंबर का क्वेश्चन आपका चल रहा है, क्या होगा आपका आंसर? ए, बी, सी या डी? भाई 3 हो जाएगा। 3 कौन से वो 3? कौन से वो 3? वो 3 हमने देखे थे, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ। एटमॉस्फेयर जिसमें एयर मिलेगी, हाइड्रोस्फेयर जिसमें वाटर मिलेगा, लिथोस्फेयर जिसमें लैंड मिलेगा, यानी एयर, वाटर, लैंड। ये तीनों कंपोनेंट क्या होते हैं? एक जोन में मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 है ना। और किसके अंदर मिलते हैं? बायोस्फेयर। ठीक है, बट हमसे पूछा है कि कौन मिलते हैं, तो मिलते तो 3 ही है। ठीक है, चलो। द डैश इज अ नैरो जोन, कॉन्टेक्ट जोन
ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। अच्छा, यहाँ पे लाइफ नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लाइफ, दैट सपोर्ट्स लाइफ, जो क्या सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। द डैश इज अ नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट्स लाइफ। कौन सा ऐसा नैरो जोन है, कॉन्टेक्ट जोन है लैंड वाटर एयर का जो लाइफ को सपोर्ट करता है? एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है या स्ट्रेटोस्फेयर है? कौन सा ऐसा जोन है जिसमें तीनों मिलते हैं? हमने देखे थे ना, बताओ। एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर? तो कौन सा जोन है, किस में मिलेंगे? उसमें लैंड वाटर एयर मिलता है। तो कौन से जोन में मिलते हैं भाई? डोमेन ऑफ लाइफ जो रहता है बायोस्फेयर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर हुआ? क्या होगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो। द इंडियन रिसर्च स्टेशन फाउंड इन अंटार्कटिका आर। इंडिया में कौन से जो है इंडियन रिसर्च स्टेशन अवेलेबल हैं? इंडिया में कौन से रिसर्च स्टेशन मिलते हैं? मैत्री गंगोत्री, दक्षिण मैत्री, मैत्री दक्षिण गंगोत्री या उत्तर गंगोत्री और मैत्री? हमने देखे थे ना कि यहाँ पे ये जो अंटार्कटिका, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पे भाई रिसर्च होती है, जो अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं, अपने जो साइंटिस्ट जो लोग हैं अपने रिसर्च स्टेशन भेजते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं बेसिकली आराम से, बड़ी अशांति से, क्योंकि परमानेंट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब ह्यूमन बीइंग जो है सेटल वहाँ नहीं है। तो इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है। तो 2 स्टेशंस के हमने नाम देखे थे। अब वो अगर आपको याद होंगे, क्योंकि मैंने तो बताए थे, तो कौन से थे? मैत्री गंगोत्री थे, दक्षिण मैत्री था, मैत्री दक्षिण गंगोत्री था या उत्तर गंगोत्री और मैत्री था? फटाफट से क्या कर दीजिए, आंसर बता दीजिए फटाफट से, ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी, क्या होगा आंसर? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। देखो मैत्री तो था, मैत्री तो था, पर आप बोलोगे मैम मैत्री तो चारों ही ऑप्शन में, तो ये बता के भी आप क्या ही हेल्प कर रहे हो? तो इसीलिए तो हेल्प कर रही हूँ कि चलो थोड़ा आपको कंफर्मेशन हो जाए कि मैत्री तो है ही, लेकिन मैत्री के साथ या तो दक्षिण है, या तो दक्षिण गंगोत्री है, या सिर्फ गंगोत्री है, उत्तर गंगोत्री है। तो क्या है भाई मैत्री के साथ? दक्षिण गंगोत्री है। क्या है मैत्री के साथ? दक्षिण गंगोत्री। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चल। A narrow strip of land joining 2 large land masses is called A और N। एक नैरो पतला सा जो है स्ट्रिप है लैंड, जो 2 लैंड मासेस को क्या करता है? ज्वाइन करता है। उसको क्या बोलेंगे? उसको इस्मस बोलेंगे, कैनियन बोलेंगे, वैली बोलेंगे या स्ट्रेट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जो लैंड मासेस को कनेक्ट करता है क्या बोलेंगे? इस्मस, कैनन, वैली या स्ट्रेट? बताओ फटाफट से क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी से, लैंड मासेस को जो कनेक्ट करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा, इस्मस बोलते हैं। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 20 क्वेश्चंस भाई हमारे हो गए हैं। आगे बढ़े, चल। अच्छा, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए। फटाफट से अभी अपना स्कोर बता दो, और अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक, अभी भी लाइक नहीं किया है तो क्या कर दो भाई? लाइक कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं गया है, बता सकते हो। द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज रिकॉर्डेड एट विच प्लेस ऑन अर्थ? अर्थ के कौन से प्लेस में, कौन सी जगह पे जो सबसे ज़्यादा गहराई, मतलब ग्रेटेस्ट डेप्थ मानी गई है, क्या नाम है उस जगह का? लेक बाइकाल, किट माइन, मरियाना ट्रेंच या लिटकी डीप? कौन सा है भाई? बताइए फटाफट से। ग्रेटेस्ट डेप्थ कहाँ पे रिकॉर्ड हुई है अर्थ की, है ना? कौन सी प्लेस पे? नाम बताना है आपको। लेक बैकाल है, किट माइन है, मरियाना ट्रेंच है या लिटके डीप? फटाफट से बता दीजिए। The greatest depth is recorded at which place on earth? पैसिफिक ओशन में थी, क्या थी? मैरियाना ट्रेंच। क्या थी, क्या नाम था? मैरियाना ट्रेंच। याद करो, हमने पढ़ा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? चलो। Which is the largest continent in the world? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, अफ्रीका है या यूरोप है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, क्या बोलूँ मैं। चलो अब है तो है, अब डाल दिया है तो ऐड कर दिया है तो आंसर कर दीजिए, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए। जिसको ये भी नहीं पता तो एटलीस्ट चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा। बता दीजिए फटाफट से। ए होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा? देखो ऑस्ट्रेलिया तो स्मॉलेस्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया तो होने से रहा,
अब एशिया होगा, अफ्रीका होगा, यूरोप होगा, वो आप बता दीजिए फटाफट से आंसर। क्या होगा हमारा आंसर भाई? एशिया, जिसमें हमारा इंडिया है। मैंने कहा था ना पैसे भी याद कर सकते हो भाई, जिसमें हमारा इंडिया है। किस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा इंडिया है? एशिया के अंदर। और एशिया क्या है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चल, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर नोन एज, जो कॉन्टिनेंट है यूरोप और एशिया, साथ में मिलके इनको क्या बुलाते हैं? गोंडवाना बुलाते हैं, पेंजिया बुलाते हैं, यूरेशिया बुलाते हैं, ओशियाना बुलाते हैं। बताइए क्या बुलाते हैं इनको साथ में मिलके? ये भी इजी है, ये भी बड़ा इजी है। इसको भी गलत करोगे तो फिर तो क्या बोलूँ मैं अब? फिर मैं अब आपके लिए क्या करूँ भाई? अगर इसको भी गलत बताओगे तो फिर मैं अब क्या करूँ? मैं तो फिर बेहोशी हो जाऊंगी अगर इसका आंसर आपने गलत लगा दिया तो। यूरोप और एशिया टुगेदर, साथ में मिला के इनको क्या बोलेंगे भाई? फटाफट से आंसर कर दीजिए। गोंडवाना, पेंजिया, यूरेशिया, ओशियाना, ओशियनिया, बताइए। यूरेशिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूरेशिया बोलेंगे। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? सी होगा। क्लियर? चल, वॉट इज द शेप ऑफ द अटलांटिक ओशन? अटलांटिक ओशन का शेप क्या है? हमने अलग अलग शेप पढ़े थे ना, जैसे इस ओशन का शेप सर्कुलर है, किसी का ट्राइंगुलर है, किसी का एस शेप है। तो ऐसे ही हमसे कह रहे हैं अटलांटिक ओशन का कौन सा शेप है? ऑलमोस्ट सर्कुलर है क्या, या एस शेप का है, या ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप का है, या कोई शेप ही नहीं, नन ऑफ दीज। लेकिन चलो शेप तो है तो नन ऑफ दीज तो हटा ही देते हैं। अब कौन सा है वो आप बताइए, जल्दी बताइए कौन सा शेप है? ए, बी, सी या डी? कौन सा शेप है बता दीजिए। जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, कौन सा शेप है? ए है, बी है, सी है या डी है? तो कौन सा शेप है अटलांटिक ओशन का? एस शेप है। क्या शेप है भाई? एस शेप का है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान? लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट जो वर्ल्ड का कौन सा है? थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, या गोबी डेजर्ट है? बताइए कौन सा डेजर्ट है? थार है, सहारा है, नामीब है, या गोबी? ए, बी, सी या डी? फटाफट से बताइए। विच इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट? हॉट डेजर्ट तो कौन सा है भाई? सहारा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? सहारा का रेगिस्तान। बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज। वाटर बॉडी का नैरो स्ट्रिप, किसका? वाटर बॉडी का, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है। ठीक है, वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड। उसको गल्फ बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, इस्मस बोलेंगे, या बे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी बता दीजिए। गुल्फ है, स्ट्रेट है, इस्मस या बे? मतलब वाटर बॉडीज को, है ना, ऐसे पतली सी स्ट्रिप जोड़ रही है, तो उसका नाम क्या है? जैसे हमने लैंड मासेस का देखा था कि जो लैंड मासेस को कनेक्ट कर रही है, तो ऐसे ही हमसे वाटर बॉडीज का पूछ रहे हैं, तो बता दीजिए भाई फटाफट से। गल्फ है, स्ट्रेट है, इस्मस है, या बे? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट। क्या होगा हमारा आंसर? बी हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? चलो, which is the busiest ocean from the point of view of commerce and trade? कॉमर्स और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन सा है जो बिजिएस्ट ओशन माना जाता है, जो बड़ा ही बिजी मतलब वहाँ पे व्यापार बहुत चलता है, आना जाना, मतलब जो पोर्ट के लोग हैं, जो भाई
सेलर हैं, बहुत ज़्यादा आना जाना करते हैं, सामान एक जगह से लाते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, दूसरी जगह से लाते हैं फिर मतलब खरीदते हैं दूसरी जगह बेचते हैं, तो मतलब वहाँ पे ट्रेड चलता है, कॉमर्स के लिए बढ़िया है ना, बढ़िया रूट है। तो कौन सा वो ओशन था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अटलांटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है या इंडियन ओशन है, बताओ फटाफट से कौन सा ओशन है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या डी, कौन सा ओशन है। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा ओशन है, ए बी सी डी। वो ओशन है, नाम बताने में जा रही हूं, वो ओशन है हमारा अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। चलो, व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का शेप क्या है, सर्कुलर था, ट्राइंगुलर, एलिप्टिकल या पैराबोलिक। इंडियन ओशन का शेप क्या बताया गया था, सर्कुलर, ट्राइंगुलर, एलिप्टिकल या पैराबोलिक शेप, ए बी सी या डी। ए है, बी है, सी है या डी है, क्या शेप था। कौन सा शेप था, हमने देखा था ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर शेप था। क्लियर, सर्कुलर तो पैसिफिक ओशन का हमने देखा था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। चलो, एयर मूव फ्रॉम, एयर कैसे मूव करती है, हमने देखा था एयर का एक डायरेक्शन है भाई, एक प्रेशर से दूसरे प्रेशर, लो टू हाई, हाई टू लो, ये आपको बताना है। तो एयर मूव फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या नन ऑफ दी अबव। बताइए, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाती है, या हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है हमारी एयर, कैसे मूव करती है, ये हमने पढ़ा था, है ना। आप बोलोगे मैम ये तो नहीं पढ़ा आपने, तो सिर्फ लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर पे आपने ध्यान दिया, तो नहीं, जब हम एटमॉस्फेयर का सेक्शन पढ़ रहे थे तब एयर के बारे में पढ़ा था बहुत अच्छे से, मैंने एक्सप्लेन भी किया था एयर प्रेशर का। ठीक है, बताओ फटाफट से। चलो, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर का रोल नहीं है, जो भी रोल है प्रेशर का या तो लो प्रेशर टू हाई है या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है। फटाफट से बताइए, या तो आपका ए होगा या सी होगा, फटाफट से आंसर करो, ए और सी, जल्दी जल्दी से। नन ऑफ द अबव भी नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो आंसर है। क्या होगा हमारा आंसर, ए है या सी है। कैसे करती भाई, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर। चल, द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर विल लीड्स टू इंक्रीज इन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या बढ़ेगा, इसके साथ साथ क्या बढ़ेगा भाई, कंट्री का टेम्परेचर बढ़ेगा, या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, या गैसेस बढ़ेंगी, या एयर प्रेशर बढ़ेगा, यानी एक देश का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, या भाई ग्लोबल सभी का, पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेस का टेम्परेचर बढ़ेगा या एयर प्रेशर बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होगा। कार्बन डाई जब इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होता है, कार्बन डाई इंक्रीज होता है यानी गर्मी। कार्बन डाई किस लिए होता है, जो अर्थ से जो हीट ऐसे निकलती, रेडिएट होती है, इसको कैप्चर करती है, एब्जॉर्व कर लेती है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, मतलब कोल्डनेस ना रहे, वार्म कोल्ड एक लेवल रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या साथ में बोलते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर लेवल और इंक्रीज हुआ तो और क्या इंक्रीज हो सकता है, क्या कंट्री का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, गैसेज या एयर प्रेशर, तो क्या होगा, ए बी सी या डी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। साथ में फिर इसके बाद आपको लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है, और स्कोर भी बता देना है। लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और स्कोर भी बता देना है, 30 में से आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक है, क्या होगा आंसर, ग्लोबल टेम्परेचर, भाई दुनिया का ही ना, ग्लोबल, तभी तो हम बोलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी हो जाएगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है सभी का। क्यों हम कंट्री का लेंगे, किसी एक कंट्री का बढ़ेगा नहीं भाई, ग्लोबली, तभी तो बोलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्लियर, आया समझ में, क्या है हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा भाई बी। ठीक है, तो इसी के साथ भाई हमारे जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो एंड हो रहे हैं। आप अपने स्कोर बता दीजिए और अभी भी टाइम है, लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए,
सो MCQ का सेशन हमारा एंड होता है। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस बहुत हो जाते, प्रॉपर भाई लाइन लाइन से लिए गए थे आपके चैप्टर के, जैसे कि हमेशा मैं करती हूँ। तो मैंने अभी भी बोला था स्कोर बताना और लाइक करना भाई बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ भाई ये जो वीडियो है एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।